हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज। तो आज हमारी इंग्लिश की 6वीं क्लास है, जहां हमें डिस्कस करना है एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। इससे पहले पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था नाउन्स के बारे में कि नाउन्स क्या होते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं और नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया प्रोनाउंस के बारे में कि प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग कैसे होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव का रोल क्या होता है सेंटेंस में, एडजेक्टिव बनता कैसे, एडजेक्टिव कहाँ से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखते हैं, देखिएगा उसको। जैसे हमने लिखा ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, स्मॉल चाइल्ड रीड्स इन क्लास 6, एक छोटा बच्चा क्लास 6 में पढ़ता है। हमने कहा ही इज वेरी स्मार्ट, ठीक है, ही इज वेरी स्मार्ट। तो ये एक सेंटेंस है, तो हम समझना चाहेंगे यहाँ पे एडजेक्टिव है कहाँ पे, इसको देखते हैं एक बार। और सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि हमने पहली क्लास में आपको देखा था कि बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में कैसे रोल निभाती हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें इस सेंटेंस में मिल रही है। तो ये जो ए है वो भी एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल। ए क्या है? आर्टिकल है। ये स्मॉल जो है वो भी एडजेक्टिव का पार्ट है, तो इसे हम एडजेक्टिव लिख देते हैं यहाँ पे, एडजेक्टिव। फिर ये जो चाइल्ड है ये एक नाउन है। चाइल्ड किस टाइप का नाउन है? ये कैटेगरी बता रहा है, जो बच्चों की कैटेगरी है जिसे हम चाइल्ड कहते हैं। तो कैटेगरी जब भी बताए तो हम कहेंगे कॉमन नाउन चाइल्ड। ये रीड्स है, ये रीड्स कौन सी हमारी मेन वर्ब है, यानी कि ये कौन क्या हुआ? वर्ब हुआ। ये इन है, ये इन क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। ये जो क्लास है ये भी हमारा नाउन है। फिर ये जो 6 आया वो हमारा एडजेक्टिव होता है, न्यूमरल, न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। ये जो ही है ये ही वर्ड हो गया प्रोनाउन, और यहाँ पे जो इज है, इज हमारा हुआ ऑक्सिलरी वर्ब, और वेरी जो है वो हुआ हमारा एडवर्ब, स्मार्ट जो हुआ वो हुआ हमारा नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल रहे हैं, सेंटेंस के टुकड़ों को हमने तोड़ दिया, हर एक वर्ड का हमने अलग अलग हिस्से कर दिया। तो इसमें कौन कौन से हम पढ़ चुके हैं और कौन सी चीजें हमें पढ़ने को बाकी है, ये देखते हैं। हम नाउन पढ़ चुके हैं, यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है, और यहाँ भी नाउन है, जो हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा फाइनल है, ठीक है। नाउन के बाद हमने कहा कि जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। यहाँ पे चाइल्ड की बात की जा रही है, उस चाइल्ड कहते हैं ही को, चाइल्ड, ही ने चाइल्ड को रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन वर्ड हो गया वो हमारा ही हो गया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा नाउन और प्रोनाउन। अब बची क्या चीजें हमें पढ़ना बचा है? एडजेक्टिव। आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों एक ही चीज के पार्ट है, ये हमें दोनों पढ़ना है। प्रीपोजिशन पढ़ना है, और फिर यहाँ पे एडजेक्टिव मिल रहा है, और यहाँ पे वर्ब मिल रही है और एडवर्ब मिल रहा है। कंजक्शन भी बचा हुआ है, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये चीजें भी हमें पढ़ने को बाकी है। तो हमने प्रीपोजिशन पढ़ा, अब हमें समझना पड़ेगा कि ये एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमें यही क्लियर करना है, ठीक है। तो आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहा जाता है आप लोगों को पता है? विशेषण। क्या कहा जाता है? विशेषण। अब अगर विशेषण वर्ड की बात की जाए तो विशेषण का अर्थ होता है जो विशेषता बताए। विशेषता मतलब क्वालिटी, किसी को भी क्वालिटी को जो बताया, जैसे कि कोई लड़का है वो गोरा है तो ये उसकी विशेषता है कि वो गोरा है। कोई बच्चा है वो समझदार है, स्मार्ट है, चालाक है, तो ये उसकी विशेषता है। तो जो वर्ड किसी भी नाउन की क्वालिटी बताते हैं, फिर से सुनिएगा, जो शब्द नाउन की क्वालिटी बताए या नाउन के वर्ड की क्वालिटी बताए उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, नाउन हमारा क्या है? नाउन है हमारा बॉय, ठीक है। लड़का है लेकिन कैसा है? हमने क्या दिया? टॉल बॉय, लंबा लड़का,
अब लड़का तो है लेकिन लड़के की खास बात क्या है, वो लंबा है। हमने कहा फ्लावर, तो फ्लावर क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन फ्लावर है तो इसकी क्वालिटी हमने क्या दिया, रेड फ्लावर। फूल होना चाहिए लेकिन कैसा, रेड। ये जो रेड वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है, टाल वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एडजेक्टिव कोई भी वर्ड जो किसी नाउन की या सब्जेक्ट की, बेसिकली आप कहिए सब्जेक्ट क्योंकि वहां पे प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, प्रोनाउन होंगे तो कोई लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव जुड़ा हुआ होता है। तो हमें एडजेक्टिव के बारे में बताने में यही कहना है कि जो सब्जेक्ट की क्वालिटी बताए उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की, कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया विशेषण क्या होते हैं, जो नाउन की क्वालिटी बताए। अब हमें कहना है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो हम यहां पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पे अब डिस्कस किया जाएगा एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में। जो हमारा पहला टाइप होता है एडजेक्टिव का, उसे ही हम डिस्क्रिप्टिव और जो है ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव कहते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, या फिर क्वालिटेटिव भी कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्शन का मतलब आपको पता है संदर्भ होता है, किसी के बारे में बताना। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी वर्ड से क्वालिटेटिव बना है, जिसका मतलब हो किसी की विशेषता बताना। ठीक है, तो विशेषता कैसी हो सकती है, किसी का कलर बताना, किसी का नेचर बताना, ये हमारी विशेषता होती है। कलर बताना, नेचर बताना, ये सारी की सारी चीजें जो भी होंगी वो हमारी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाती हैं। एग्जांपल से समझ के कहते हैं, जैसे कि हमने कहा रेड फ्लावर, तो हमारा जो रेड वर्ड हो गया ये कलर है, तो हमने कह दिया रेड फ्लावर। हमने कहा गुड बॉय, तो ये जो गुड वर्ड है वो हमारा हो गया क्वालिटेटिव। क्वालिटी है ना, किसी की क्वालिटी क्या होगी, वो अच्छा है। जैसे हमने कहा जेंटलमैन, तो ये जो जेंटल बन गया, ये जेंटल वर्ड हो गया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और एग्जांपल देखा जाए ईमानदार आदमी, तो हमने कह दिया ऑनेस्ट, तो ये जो ऑनेस्ट वर्ड है वो क्वालिटेटिव है। हमने कहा स्मॉल, तो ये स्मॉल जो है वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटी बता रहा है। हमने कहा स्वीट बॉय, स्वीट मीठा। फिर ये हमने कहा टेस्टलेस फूड, टेस्टलेस, जैसे कहा दिस इज वेरी, एग्जाम्पल समझते हैं, टेस्ट लेस फूड, यानी ये स्वादहीन, बहुत ही स्वादहीन खाना है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। टेस्टलेस है। ये जो फूड है हमारा, ये फूड हमारा नाउन हो गया, और जो इसकी क्वालिटी है कि ये बहुत ही बेस्वाद खाना है, तो ये टेस्टलेस वर्ड हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा क्वालिटेटिव, टेस्टलेस। ठीक है, तो ऐसी चीजें, जैसे हमने कहा गुड, राम इज गुड बॉय। राम क्या है, लड़का है, लेकिन क्या, कैसा है, गुड है। तो ये जो होगा हमारा उसकी राम की क्वालिटी है, और जो भी क्वालिटी को बताएगा उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है, ठीक है। फिर अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले एडजेक्टिव के टाइप्स पे आते हैं। जो हमारा सेकेंड टाइप आता है उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी वर्ड से बना है क्वांटिटेटिव, QUANTITATIV, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। कभी कभी इसे न्यूमेरल भी कहा जाता है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण, किसी चीज की मात्रा बताना। परिमाण से हमारा मतलब है मात्रा से। जैसे हमने कहा, आपको पता है राइस, राइस मतलब चावल, चावल तो है लेकिन कितना, उसकी मात्रा क्या है, 5 kg राइस। तो इसने बताया ना कि चावल होगा लेकिन कितना, 5 किलो। ये उसकी विशेष बात है कि 5 किलो चावल की हम बात कर रहे हैं। तो ये 5 kg वर्ड हो गया, ये क्या हुआ, क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल और समझ के देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 10 मीटर लॉन्ग वायर, 10 मीटर का लंबा तार।
तो ये जो 10 मीटर हो गया, ये क्या है, उसकी मात्रा है, कितनी लंबाई होनी चाहिए, उसका परिमाण है। तो परिमाण आपका जब भी बताएगा वो 10 मीटर हमारा क्वांटिटेटिव हो गया। ठीक है, वैसे ही हमने कह दिया कि 5 लीटर मिल्क, दूध तो होना चाहिए लेकिन कितना, दूध तो होना चाहिए लेकिन कितना, 5 लीटर, उसकी मात्रा कितनी है, 5 लीटर। तो जब भी ये हमारा एक मात्रा बताएगा, किसी भी सब्जेक्ट की मात्रा के बारे में बताएगा, तो हमें इसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये उसकी क्या बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है और किसी चीज को नहीं बता रहा है। तो जो भी क्वांटिटी को बताएगा उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट लिख देते हैं, बाकी आपको नोट्स तो ग्रुप में मिलते रहेंगे। हमने लिखा यहाँ पे 5 kg, 10 मीटर, 10 लीटर, ठीक है, 2 मिनट्स, ठीक है, इस तरीके से। अब समझिएगा ये क्वांटिटेटिव, न्यूमरल भी इसे कहा जाता है। न्यूमरल क्यों कहा जाता है, हमने कहा 10 लड़के 10 बॉयज, तो ऐसे हम 10 लिखे, चाहे ऐसे लिखे 10 बॉयज। हमने लिखा 5 बुक्स, तो ये नंबर ऑफ बुक्स भी बता रहा है, 5 बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स भी बता रहा है, लड़कों के संख्या को बता रहा है। इसलिए जब भी 5 बुक्स 10 बुक्स फर्स्ट लास्ट कहा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये उसकी क्वांटिटी मतलब मात्रा को बता रहा है, इसलिए हमने कह दिया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एडजेक्टिव जो होता है हमारा, उसकी तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव जो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, हमने प्रोनाउन भी पढ़ा था। प्रोनाउन क्या था, जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमने कहा वह लड़का, लड़का तो है लेकिन कौन, वह, दैट बॉय, दैट, या फिर दीज बुक्स, ठीक है, दीज बुक्स, ये किताबें, ये किताबें, वह लड़का, वे लड़कियां। तो जब भी हम किसी की तरफ इशारा करने के लिए किसी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव के प्रोनाउन भी होते हैं, बट स्टिल जब उससे पहले प्रोनाउन होता है कि नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करता है, लेकिन यहाँ पे हमारा नाउन यानी सब्जेक्ट भी हमारा है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में इसको क्या कहा जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, सिर्फ 4 एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है, दिस दैट दीज दोज, जो आपको बेसिकली मिलते हैं आपके सेंटेंसेस में। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं, जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव का टाइप होता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक, विभाग सूचक विशेषण हिंदी में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा प्रोनाउन भी था, पिछली क्लास में था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी थे, तो वैसे ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव के एडजेक्टिव भी होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव के एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, इनको एक बार देख लिया जाए। जो भी प्रोनाउन हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव के थे वही हमारे, जैसे हमने कह दिया ईच बॉय, ईच बॉय, प्रत्येक लड़का, लड़का तो है लेकिन प्रत्येक। एवरी गर्ल, आइदर ही, प्रोनाउन है लेकिन उसे आइदर राम, हमने कहा आइदर राम, राम क्या है, नाउन है लेकिन उससे पहले क्या लग गया, आइदर। तो जब भी आइदर, ईच, एवरी लग जाता है, नाइदर लग जाता है, तो वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहां पे लिख दिया जाए कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से होते हैं। ईच आता है, एवरी आता है, एवरी गर्ल्स, एवरी बुक इज गुड। ये सिंगुलर
सेंस देता है, कभी भी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। आइदर भी होता है तो ये भी सिंगुलर सेंस देता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब। नाइदर होता है, ये भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब। एनी है तो ये भी सिंगुलर होता है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब। तो इस तरीके के वर्ड्स जो सिंगुलर मीनिंग देते हैं और किसी नाउन से पहले, किसी सब्जेक्ट से पहले आते हो, वो क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो वर्ड सेंस में सिंगुलर हो और किसी भी सब्जेक्ट से पहले आते हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा पांचवा एडजेक्टिव होता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए देख लिया जाता है इसे भी। पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा एक बात को, हमेशा एडजेक्टिव कभी भी लिखे जाएंगे तो किसी सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे या फिर किसी लिंकिंग वर्ब के थ्रू सब्जेक्ट के बाद लिखे जा सकते हैं, बट स्टिल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है कि एडजेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से पहले होते हैं। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का एक हिस्सा होता है जो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो कभी भी कोई नाउन है उससे पहले ही आएगा वो नाउन। मैक्सिमम आपको कॉमन नाउन ही मिलता है, या मटेरियल मिल जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा। प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आइदर या नाइदर आ सकता है। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी एडजेक्टिव नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन से पहले हमेशा या तो आइदर आता है या तो नाइदर आता है। प्रॉपर नाउन मतलब समझ रहे हैं आप? आइदर राम और श्याम, ऐसे आ सकता है आइदर राम। लेकिन इसके अलावा कोई भी एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आते हैं। तो हमें समझना है आप पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। पजेसिव मतलब होता है आधिकारिक, जिसका अधिकार हो किसी चीज पे, जो अधिकार बताने के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया गया था पिछली क्लास में तो बताया गया कि फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इस पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस भी होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पजेसिव केस। मिला था पजेसिव। जैसे आई का क्या था? आई हमारा सब्जेक्ट केस था, ऑब्जेक्ट केस था मी और पजेसिव केस था माई। ठीक है, तो वही पजेसिव केस के जो भी हमारे पजेसिव केस के वर्ड से वही हमारे पजेसिव के एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। जैसे हमने कहा बुक है हमारा नाउन है, इससे पहले हमने कह दिया माई बुक, मेरी किताब। अब किताब पे अधिकार किसका है? मेरा है। तो जो भी एडजेक्टिव अधिकार बताने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? पजेसिव। जो एडजेक्टिव अधिकार बताने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? पजेसिव। जैसे हमने कहा योर होम, तुम्हारा घर। घर तो है लेकिन किसका है? अधिकार उस पे किसका है? तुम्हारा अधिकार है। इसलिए ये क्या योर वर्ड क्या हो गया? पजेसिव का एडजेक्टिव हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे हमने कहा देयर क्लास, उनकी क्लास, या फिर देयर पेन, उनकी पेन। ऐसे वर्ड जो किसी चीज पे अधिकार बताए वो हमारे पजेसिव के एडजेक्टिव होते हैं। एक बार फिर से इन्हें हम लिख देते हैं, लिस्ट आपको मिल जाती है ताकि समझने में आसान, याद करने में आसानी होगी। तो पजेसिव के ऑब्जेक्ट, आपके पजेसिव के प्रोनाउन कौन कौन से थे? माई था, अवर था, हिज था, हर था, देयर था और इट्स था। ठीक है, हिज, माई, अवर, हिज, हर, देयर, इट्स। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नेम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पजेसिव के एडजेक्टिव हो जाते हैं जो अधिकार बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी वर्ड किसी चीज का अधिकार बताने के लिए, किसी पे किसी का अधिकार बताने के लिए कहा जाएगा वो हमारा होगा पजेसिव का एडजेक्टिव। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो नेक्स्ट जो हमारा एडजेक्टिव आया, अब थोड़ा सा उसको देख लिया जाए, होता है हमारा इंटेरोगेटिव का एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बताया गए थे। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब ही था प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना। और कॉन्सेप्ट कहता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें कभी भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है तो सब्जेक्ट से ठीक पहले करना है। जैसे हमने लिख दिया बुक, ठीक है, तो इससे पहले अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं और वो इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो फिर वो क्या, कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल समझते हैं। विच बुक इज योर?
तुम्हारी किताब कौन सी है। बुक हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये जो विच वर्ड हो गया वो हमारा इंटरोगेटिव का एडजेक्टिव हो गया। जैसे हमने क्या दिया, व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। तो जो हमारा व्हाट वर्ड हो जाता है सॉरी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो इसे हम फिर से लिख देते हैं, व्हाट फूड विल यू ईट, तुम क्या भोजन करोगे या तुम क्या भोजन खाओगे। तो फूड से पहले हमारा व्हाट वर्ड लग गया, ये व्हाट क्या हुआ हमारा इंटरोगेटिव का एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव में कौन कौन से आते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में सिर्फ यही आते हैं जो यहाँ पे बताया जा रहा है। व्हाट हो सकता है, विच हो सकता है, हुज हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। बुक से पहले हमने कहा दिया हुज वर्ड लगा दिया, किसकी या जिसकी का सेंस देता है हुज। तो यह किताब किसकी है, सब्जेक्ट हमारा बुक हो गया, उससे पहले हुज वर्ड लग गया, इसलिए क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव का एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, और अब हमारा बचता है लास्ट एंड आखिरी, जो हमारा आखिरी एडजेक्टिव है वो होते हैं हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल, कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होती है, आर्टिकल्स में लोग कहते हैं आर्टिकल एक अलग पार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल हमारे पार्ट सिर्फ स्पीच की एडजेक्टिव का ही पार्ट है, डेफिनेशन भी कहते हैं। तो आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव, आर्टिकल कुछ भी नहीं है एक एडजेक्टिव को छोड़ के। आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव है। और आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी विशेष को या किसी संख्या को एक की संख्या बताने के सेंस में। आप लोगों को पता है आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए होता है, एन होता है, एंड द होता है, पता है ना। ठीक है, तो यहां से हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कितने टाइप मिले, डिस्क्रिप्टिव मिला, क्वांटिटेटिव मिला, डेमोन्स्ट्रेटिव मिला, डिस्ट्रीब्यूटिव मिला, पजेसिव मिला, इंट्रोगेटिव मिला और आर्टिकल्स मिले। तो ये था एडजेक्टिव और इसके टाइप्स थे। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, और उसके बाद आपको आर्टिकल्स को ए एन के यूज को भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, ए एन यूज एंड द का यूज पढ़ा जाएगा। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर हमें एडजेक्टिव सही से आता है तो हम कॉमन और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए एडजेक्टिव को ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है या फिर तो आप 7068661076 पे डायरेक्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। और अभी तक आप ग्रुप में ना जुड़े हों तो आप इस पे अपना नेम लिख करके मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और आपको इस ग्रुप में सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स भी मिलते रहेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू।